निधि कंड सूत्तम। तो निधि यानी धन होता है, कंड यानी प्रकरण, सूत्र यानी सूत्र। धन के बारे में भगवान ने यहाँ बताया है। भगवान ने बताया है कि 4 तरह का धन होता है। एक होता है स्थावर, जिसको कहते हैं स्थायी धन, अचल संपत्ति बोलते हैं। जैसे घर है जो स्थिर है, ये भी संपत्ति है। जंगम यानी जो चलायमान होता है, चल संपत्ति बोलते हैं। गाय है, कार है इत्यादि, वो चलायमान है, वह भी संपत्ति कहलाता है। एक संपत्ति, एक धन होता है अंगसम, यानी किसी के पास कोई कला होती है, वो कला के द्वारे धन को अर्जित करता है। जैसे कोई कंप्यूटर चलाता है, वो उसकी कला है, उसके सहारे वो धन अर्जित करता है। कोई नाचता है, गाता है, वो उसकी कला है, शरीर की कला है, उससे धन को अर्जित करता है, उसे कहते अंगसम। और एक धन होता है अनुगामिको। एक धन ऐसा है वो हमारे साथ साथ चलता है, उस धन की यहाँ चर्चा की गई है। निधिं निधेति पुरिसो गंभीरे उदकंतिके अथे किच समुपन्ने अथाय मे भविष्यति। निधिं निधेति पुरिसो गंभीरे उदकंतिके अथे किचे समुपन्ने अथाय मे भविष्यति। पुराने जमाने में बैंक वगैरह नहीं हुआ करती, तो लोग धन को अपने घर के अंदर गाड़ के रखते थे, या खेतों में गाड़ कर रखते थे, या किसी जलाशय के पास। तो कोई बुद्धिमान अपने अर्जित धन को यह सोचकर तालाब के समीप किसी गहरे स्थान में गाड़ देता है कि यह धन संकट के समय मेरे उपयोग में आ सकेगा। रजतो वा दुरुत्तस् चोरतो पीडितस् वा इन्नस् वापमोक्षाय दुर्भिक्षे आपदासु वा एतदर्थाय लोकस्मिन् निधिनाम निधीयति। रजतो वा दुरुत्तस् चोरतो पीडितस् वा इन्नस् वापमोक्षाय दुर्भिक्षे आपदासु वा एतदर्थाय लोकस्मिन् निधिनाम निधीयति। तो धन का क्या हो जाता है? राजतो वा दुरुत्तस्, राजा के कुपित हो जाने पर राजा वो अपने अधीन कर सकता है। चोर तो पीड़ितस् वा, या चोर द्वारा सताए जाने पर धन का संग्रह क्यों करते हैं? जैसे आजकल चोर लोग पुत्र पुत्रियों का अपहरण करते और बोलते 2 लाख दो, 4 लाख, 10 लाख दो। तो इस तरह चोर द्वारा सताया जाता है। इन्नस्वा पमोक्षाय, ऋण से छुटकारा पाने के लिए। दुर्भिक्षे आपदासुआ, दुर्भिक्ष पड़ने पर या किसी संकट में आपदा विपदा आती है, इसमें काम आ जाएगा, इससे मेरी रक्षा होगी। एतदर्थाय लोकस्मि, इसलिए संसार में लोग ये धन का संग्रह करते हैं। तावसु निहितो संतो गंभीरे उदकंतिके न सब सबदा एव तत्सतं उपकपति। तावसु निहितो संतो गंभीरे उदकंतिके न सब सबदा एव तत्सतं
उपकपति। इस प्रकार वह गंभीर जल के समीप गड़ा हुआ धन संकट के समय उपयोग में आएगा ऐसा आवश्यक नहीं है। न सब सबदा एव, वह हमेशा काम नहीं आता इतना सुरक्षित करने के बावजूद भी। तो वो उस धन का क्या हो जाता है, आगे बताते हैं। निधि वाठाना चबती संयावास विमुहति, नागाव अपनामेन्ति यक्षवापि हरन्ति न। निधि वाठाना चवति संयावास विमुहति, नागाव अपनामेन्ति यक्षवापि हरन्ति न। निधि व ठाना चौथी, वो खजाना अपने स्थान से खिसक जाता है। संया वास विमुह्यति, या उसके होश से उतर जाता है। किसी के कोई 10 अकाउंट हो तो भूल ही जाता है इस अकाउंट में कितना है, तो होश से उतर जाता है। नागा व अपना मेहनती, या नाग उसे हटा देते हैं। यक्ष वापी हरंती, या यक्ष उसे चुरा लेते हैं। अपिया वापि दायादा उद्धरन्ति अपसतु, यदा पुण्यक्षयो होति सबमेतं विनश्यति। अपिया वापि दायादा उद्धरन्ति अपसतु, यदा पुण्यक्षयो होति सबमेतं विनश्यति। अप्रिय वापि दायादा, अप्रिय या दायादा उत्तराधिकारी, उद्धरन्ति अपसतु, यानी आंख बचाकर उसको खोद कर निकाल देते हैं। यदा पुण्यक्षयो होति, और जब पुण्य का क्षय हो जाता है, सब में तंग विनश्यति, सब नष्ट हो जाता है। जब तक पुण्य रहता है तब तक धन बना रहता है, पुण्य समाप्त हुआ कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्योंकि संसार में भी आप लोग देखते हैं, बड़े बड़े लोग, राजे महाराजे, तब तक पुण्य रहता है, रहते हैं। पुण्य का समाप्त क्षय हो जाता है तो दूसरे दिन सड़क पर आ जाते हैं। तो जब तक पुण्य रहता है सारी चीजें बनी रहती। यस्य दानेन शीलेन संयमेन दमेन च निधिषु निहितो होति इत्या पुरिसस्वा। यस्य दानेन शीलेन संयमेन दमेन च निधिषु निहितो होति इत्या पुरिसस्वा। यस्य दानेन शीलेन, जब कोई दान करता है, शीलों का पालन करता है, संयमेन, संयम, संयम मतलब शरीर का संयम, दमेनच, दमेनच का अर्थ होता है ये मन का दमन, इंद्रिय दमन के पुण्य प्रभाव से ही निधि सुनिहितो होती, यह धन सुरक्षित है। इत्या पुरिसस्वा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यह धन सुरक्षित रह सकता है। चेति अमहि च संगे वा पुग्गले अतीति सुवा, मातरी पितरी चापी अथो जेठमी भातरी। चेति अमहि च संगे वा पुग्गले अतिथि सुवा, मातरी पितरी चापी अथो जेठमी भातरी। कोई चैत्य का निर्माण कर देता है, चेती अमहीच संघे वा, या संघ के लिए कोई विहार बना देता है। पुग्गले अतिथि सुवा, या कोई जो अट्ठपुरुष पुग्गला, जो पुग्गल शब्द है, जो कम से कम मार्ग पर है, ध्यान कर रहा है,
श्रुतापन्न है, श्रुतापत्ति फल प्राप्त है, फिर सक्रदागामी मार्ग पर है, फल प्राप्त है, अनागामी मार्ग पर है, फल प्राप्त है, अहरंत मार्ग पर है, फल प्राप्त है। ऐसे व्यक्ति को दिया गया अतिथि सुआ, और घर में जो मेहमान आते उनको दिया गया जो दान होता है वो महाफलदायी होता है। इसी तरह मातरी पीतरी चापी, माता पिता पर जो धन खर्च किया जाता है, अथो जेठमी भातरी, जो बड़े भाई होता है, बड़े है, उनके ऊपर जो धन का व्यय किया जाता है वह धन सुरक्षित है। चेती अमही च संज्ञा, चैत्य, चैत्य किसे कहते हैं? जहां अहरंत की धातु, प्रत्येक बुद्ध की धातु या सम्यक संबद्ध की धातु, केस है, दांत है, नख है, कुछ भी जो रखे जाते, उनकी पूजा की जाती, उसको चैत्य कहा जाता है। तो कोई चैत्य का निर्माण करता है, संघ के लिए विहार बनाता है, और ऐसे पुग्गल प्रामाणिक पुरुष या अतिथि पर व्यय किया जाता है। माता पिता पर जो या बड़े भाई की सेवा में लगाया गया धन यह सुरक्षित है। एसो निधि सुनिहितो अजेयो अनुगामिको पहाय गमनीयेषु एतं आदाय गच्छति। एसो निधि सुनिहितो अजेयो अनुगामिको पहाय गमनीयेषु एतं आदाय गच्छति। इन उपर्युक्त कार्यों में व्यय किया हुआ धन अजय है, अजेयो, अनुगामी को परलोक में साथ साथ चलने वाला कहलाता है। यही धन हमारे साथ साथ जाता है। पहाय गमनी येसु, जब हम यहाँ से मर जाएंगे, कोई स्थायी तो नहीं आया है, सारे लोग मरने वाले, एतं आदाय गच्छति, इसी को साथ लेके जाता है। असाधारणमय्यसं अचोराहरणो निधि कैरर्थधीरूपियानि यो निधि अनुगामिको। असाधारणमय्यसं अचोराहरणो निधि कैरर्थधीरूपियानि यो निधि अनुगामिको। ये साधारण जन इन उपर्युक्त अर्जित किए गए धन पर कब्जा नहीं कर सकते। ये दूसरे लोगों के लिए असामान्य है। अचोराहरणो निधि, चोर इसे चुरा नहीं सकते। कई रात धीरो पुण्यानि, धीर पुरुष ने ये पुण्य कर्म करना चाहिए। ये मूर्खों के लिए नहीं, ये धर्म किसके लिए? धीर। कई रात धीरो पुण्यानि, धीर पुरुष ने ये पुण्य कर्म करना चाहिए। यो निधि अनुगामिको, यह धन तुम्हारे साथ साथ परलोक में साथ साथ जाने वाला है। एस देव मानुषानं सब काम ददो निधि यं यदेवाभिपथन्ति सबमेतेन लभति। एस देव मानुषानं सब काम ददो निधि यं यदेवाभिपथन्ति सबमेतेन लभति। ये जो निधि है इसका क्या लाभ है ये बताते हैं। ऐसा अर्जित धन एस देव मनुष्यान, सभी देवता और मनुष्यों की सब काम ददोनिधि, सब मनोवांछित फल देने वाला होता है। यंग ये देवाभिपथ्यन्ति, जिस जिसकी हम कामना करते हैं, सब में तेन लभति, सब मिल जाता है। जो इच्छा करो सब मिल जाता है। तो क्या इच्छा होती है आगे बताते हैं। सुवर्णता सुसरता
सुसनठान सुरूपता आधिपत्य परिवारो सब में तेन लभति। सुवर्णता सुसरता सुसनठान सुरूपता आधिपत्य परिवारो सब में तेन लभति। सुवर्णता शरीर का वर्ण, सुसरता मधुर वाणी, सुसनठाना सुंदर शारीरिक गठन। लोग आईने के सामने खड़े होते और अपना रूप देखते हैं तो वो ये सुंदर शारीरिक गठन चाहते हैं। सुरूपता रूपवान होना, आधिपत्य परिवार और आधिपत्य चाहते, पारिवारिक सुख चाहते, काम भोग चाहते, ऐश्वर्य भोग चाहते। सब में तेन लभति, सब मिल जाता है। इस प्रकार उस धन से सब मिल जाता है। और क्या लोगों की इच्छा होती है? पदे सरजं ईश्वरियं चक्रवर्ती सुखं पियं देवरज्जम्पि दिव्येषु सब में तेन लभति। पदे सरजं ईश्वरियं चक्रवर्ती सुखं पियं देवरज्जम्पि दिव्येषु सब में तेन लभति। प्रदेश रज्जं, प्रादेशिक राज्य, कोई प्रदेश का राजा होना चाहते है, सीएम बनना चाहता है, कोई एमएलए एमपी बनना चाहता है। ईश्वरियं ऐश्वर्य, चक्रवर्ती सुखं पियं या चक्रवर्ती राजा का जो सुख है वह चाहते हैं। देव रज्जम्पि दिव्येषु या स्वर्गलोक में देवताओं का राजा, ये सब कुछ इससे प्राप्त कर लेता है। सब में तेन लभति, इससे सब प्राप्त हो जाता है। मानुषिका च संपत्ति देवलोके च यारति याच निब्बाण संपत्ति सब में तेन लभति। मानुषिका च संपत्ति देवलोके च यारति याच निब्बाण संपत्ति सब में तेन लभति। मानुषिका च संपत्ति, मनुष्य लोक की धन संपत्ति, देवलोके च यारति या देवलोक का जो आनंद, रति यानी आनंद, याच निब्बाण संपत्ति और निर्वाण की संपत्ति, इससे सब प्राप्त हो जाते हैं। नित संपद मागम योनिषु उपयुज्यतु विद्या विमुक्ति वसी भावो सब में तेन लभति। नित संपद मागम योनिषु उपयुज्यतु विद्या विमुक्ति वसी भावो सब में तेन लभति। मित्र संपदमागम, मित्र रूपी संपदा को प्राप्त कर। भगवान ने कल्याण मित्र को ये संपदा कही है। जीवन में, परिवार में कम से कम एक व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, कम से कम। यानी कभी कभी ऐसा समझे कि दो भाई है तो भाई अच्छा होना चाहिए, भाई अच्छा नहीं है तो बहन अच्छी होनी चाहिए, बहन अच्छी नहीं है तो कम से कम माँ बाप अच्छे होने चाहिए, माँ बाप अच्छे नहीं हैं तो कम से कम पति अच्छा होना चाहिए, पति अच्छा नहीं तो पत्नी अच्छी होना चाहिए, और कोई अच्छा नहीं है तो कम से कम एक कल्याण मित्र अच्छा होना चाहिए। ये धन संपत्ति है, अच्छा मित्र मिल जाए। और कौन सा मित्र? योनिसोवपयुज्यतु, वो ध्यान मार्ग की ओर ले जाता है, वो कल्याण मित्र, बाकी कोई नहीं। कोई कहे कि थोड़ा पी के आ जाते, सिनेमा देख के आते, वो कल्याण मित्र नहीं, वो तो मूर्ख मित्र है। मित्र कौन? योनिसोवपयुज्यतु, वो ध्यान मार्ग की ओर ले जाता है, वो कल्याण मित्र। विद्या विमुक्ति वसी भाव,
से विद्या मिलती है, विमुक्ति और वश में करना, सब में तेन लभति, इससे सब प्राप्त हो जाता है। पटि संविदा विमोक्षा च या च सावक पारमी, पचेक बोधि बुद्ध भूमि, सब में तेन लभति। पटि संविदा विमोक्षा च या च सावक पारमी, पचेक बोधि बुद्ध भूमि, सब में तेन लभति। पटि संविदा, पटि संविदा जो शब्द है, यानी एनालिसिस करके, विभाजन कर करके वो ज्ञान को प्राप्त करता है। तो पटि संविदा विमोक्षा च, विमोक्ष, याच सावक पारमी, सारी पारमिताएं, पच्चेक बोधि, प्रत्येक बुद्ध बनना, और सम्यक संबुद्ध बनना, ये इससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। एवं महत्थिकाय सा यदिदं पुण्य संपदा, तस्माधीरापसंसन्ति पंडिता कतपुण्यन्तन्ति। एवं महत्थिकाय सा यदिदं पुण्य संपदा, तस्माधीरापसंसन्ति पंडिता कतपुण्यन्तन्ति। इस प्रकार यह एवं महत्थिकाय सा, ये महान अर्थों में सिद्ध करने वाली है, ये पुण्य संपदा महान अर्थों को सिद्ध करने वाली है। अतः धीर पुरुष, गंभीर पुरुष, सत्पुरुषों ने तस्मा धीरा प्रशंसन्ति, ये पुण्य कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह ये निधि कंड सूत्र यहाँ पूर्ण हो जाता है। तो आज हमने ये 2 सूत्र लिए, निधि कंड सूत्र और तिरोकुड्ड सूत्र। इस संबंध में किसी का कोई प्रश्न हो तो चर्चा कर सकेंगे। गुरु जी, जैसे आज आपने इसके बारे में बताया, मेरा प्रश्न ये है कि और त्रिपिटक में ऐसी कितने सूत्र है कि जिसमें ये बुद्धिस्ट इकोनॉमिक के बारे में भगवान बुद्ध ने हमें बताया, या फिर पैसे का किस तरह से खर्चा होना चाहिए, या कहाँ कहाँ पे ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि आता पैसे का। है। हाँ जी। एक बार अनाथ पिंडक को भी बताया था कि ये धन क्यों अर्जित करना चाहिए, इसका कैसे उपयोग करना चाहिए, ये भगवान ने बताया है। ये निधि कंड सूत्र तो प्योरली धन के बारे में बताया है कि ये वस्तुतः धन है। तो ये 2 जगह तो आसानी से मिल जाता है। जी ठीक है। और गुरु जी, आप उसमें कि कभी जब भी आपने बोला कि घर में कोई ना कोई अच्छा रहना चाहिए, तो वो बराबर। अच्छा का मतलब क्या है? अच्छा मतलब कि घर में कोई ना कोई एक साधक होना चाहिए। जैसे हम मान के चलिए कि पति पत्नी होते हैं, तो कभी कभी पत्नी अच्छी रहती है, पत्नी मूर्ख रहती है। कैसे? हाँ। को वो खाने पीने वाली रहते है, उड़ाऊ रहती है, पति अच्छा रहता है। कभी पति खाने पीने वाला उड़ाऊ रहता है तो पत्नी अच्छी रहती है, धर्मवान रहती है, ध्यान वाली रहती है। कभी कभी दोनों पति पत्नी ही दोनों के दोनों मूर्ख रहते हैं, और कभी कभी दोनों पति पत्नी बढ़िया ध्यानी योगी धर्मवान रहते हैं। तो ये अच्छा का अर्थ है। वैसे कम से कम भाई हो, बहन हो, कोई ना कोई ध्यान मार्ग की ओर ले जाते हैं, वैसे लोग होना चाहिए। नहीं तो घर में बड़ा विवाद, कलह और सुख शांति आ ही नहीं सकती। और कोई न मिले तो कम से कम एक अच्छा मित्र होना चाहिए, जो हमको ध्यान मार्ग की ओर ले जाता है। क्योंकि हमारे जैसे मित्र रहते हैं वैसे हम हो जाते हैं। तो भगवान ने कल्याण मित्र की फिर प्रशंसा की। परिवार में कम से कम एक व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब जो ध्यान मार्ग की ओर ले जाता है, अन्यथा मुश्किल। जी गुरु जी, किसी ने बोला भी है कि हमारी जो लाइफ चलती है वो फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स, इनके इर्द गिर्द ही रहती है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तीनों हमारे यानी क्या बोलेंगे, व्हील है, ड्राइव ड्राइव करते बराबर। समय। तो ये हमारे अच्छे होना चाहिए, अगर ये अच्छे नहीं है तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। तो गुरु जी, कुछ बिल्कुल। प्रश्न आए हुए थे। हम्म।
परिवार में प्यार कैसे बढ़ाए या कैसे बढ़े? सारे लोग साधना करेंगे तो खूब प्यार बढ़ता है। अच्छा। करना है सभी को ध्यान साधना, धर्म से ही सुख आता है। प्यार क्या चाहते हैं हम लोग? सुख चाहते हैं। केवल धर्म ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें सुख आता है। और जो धर्म को जानता है वो सारी परिवार की केयर करता है। बहुत आवश्यक है परिवार की केयर करना, बड़े माँ बाप बुजुर्ग सबकी। धर्म नहीं रहता है तो बूढ़े बाड़ों को कोई देखता नहीं, कोई केयर नहीं करता। तो प्यार मतलब आसक्ति नहीं है, सारे परिवार की केयर करना वो महत्व। और धर्म आ जाता है सब चीज ठीक हो जाता तो फिर प्यार और मैत्री में कोई फर्क है कि फिर एक ही है? है। नहीं, मैत्री अलग है। वो अलग। ये जो हमारा जो प्यार होता है उसमें हमारी आसक्ति रहती है। बिना आसक्ति के हम परिवार में अच्छे रह सकते हैं। कोई आसक्ति नहीं हो, पत्नी के वजह से आसक्ति नहीं हो तो भी हम उसकी केयर करें, वो भी हमारी केयर करे, पुत्र पुत्रियों सभी के प्रति। तो वो प्यार नहीं है। यानी मतलब वो आसक्ति के बिना जो करते हैं वो वस्तुतः प्यार है, वो वस्तुतः मैत्री है। वैसे हमको करना है। जी। वो अभ्यास से ही समझ में आ जाती है सारी बात की। गुरु जी, ये जो किसी ने पूछा है कि निधि जो कुट्ट सुत्त है, सॉरी निधि सुत्त, ये किस निकाय में आता तिरोकुट, है? ये खुद्दक निकाय में आता है। खुद्दक निकाय में कोई पर्टिकुलर ग्रंथ उसका? नहीं, बस खुद्दक निकाय में शुरुआत में ही बताया है, खुद्दक पाठ पाड़ी। हाँ, और खुद्दक फिर पाठ। हाँ, खुद्दक पाठ पाड़ी में सारी चीजें आ जाती हाँ। गुरु जी, मैं जब धम्मपद में एक स्टोरी आती है सुजाता की, तो है। हाँ उसमें जी। भी थोड़ा उसमें जब वो ब्याह होके शादी करके जब वो जाती रहती है, तब हम्म। उसको 10 बातें जो उसके पिताजी बताते हैं, बराबर। हाँ, धनंजय शायद वो हम्म। रहते हैं, तो हम्म। उसमें भी वो बताते हैं कि परिवार में किसी किसी को देना चाहिए, पर उससे हम्म। एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि वो हमें रिटर्न करे। किसी बराबर। किसी को देना चाहिए और पूरी तरीके से उससे वसूल भी करना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, सही। पैसे के बारे में ये भी उसमें बताया आया गया है। है। हाँ, मैं चाहूंगा वो भी आप एक दिन लीजिए। उसमें जो 10 गुण यानी 10 बातें जो बताई है, वो काफी हम्म। महत्वपूर्ण है जो शादी होके जाते हैं उनके लिए। मुकेश जी कुछ पूछना चाहते हैं, 1 मिनट। हाँ, मुकेश जी वंदामी भंते जी, वंदामी गुरु बोलिए। जी। बोलिए। गुरु जी, ये तिरुकुंडी सुत्त में आपने जो बताया ना कि पेटों को दान देना चाहिए, तो इसमें कुछ परंपराओं में लोग बड़ा कर्म कांड के साथ जो है दान दक्षिणा वगैरह कराते हैं। लेकिन क्या यदि कोई हम मतलब सामान्य कोई उपासक है, तो वो रोज अपने पूर्वजों को याद करके और उनको भोजन और ये जल है या भोजन है या फल जो कुछ भी है, वो अगर ऐसे ही हम्म। बिना किसी कर्मकांड के दे, केवल संकल्प के, तो ये भी हम्म। तो उन तक पहुंच सकता है या नहीं पहुंचता, या कोई विशेष कर्मकांड से ही करना है उसको, भिक्षु को बुला के करना है या किसी अन्य विधि से करना है? असल में हमको पहले भिक्षुओं को बुलाना चाहिए। और भिक्षुओं को वैसे भी सामान्य घरों में भिक्षु आते ही हैं। तो उस दिन केवल भिक्षुओं को ये बोलना है कि भंते जी, ये आज का भोजन दान हमारे पूर्वजों के नाम से है। बस इतना बोलना है। और फिर वे भिक्षुगण अनुमोदन करते हैं। वो जो 2 गाथाएं बतलाई हैं, उन गाथाओं के द्वारा अनुमोदन करते हैं। बस, और कोई कर्मकांड इसमें नहीं है। केवल अनुमोदन करते हैं तब वो उनको मिलता है। वैसे आप प्रतिदिन ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो जो बात इस सूक्त में बताई गई है कि भिक्षु संघ को आमंत्रित करना है। वैसे भी अपन अन्य किसी कार्य विशेष के लिए आमंत्रित करते हैं। केवल उस दिन केवल आपको इतना ही बोलना है, बनते जी आज का भोजन दान हमारे पूर्वजों के नाम या प्रेतों के नाम से है। बस इतनी सी बात है। अलग से कोई कर्मकांड वगैरह इसमें है ही नहीं। भोजन दान में कहाँ कर्मकांड होता है? नहीं गुरु जी, भोजन दान में नहीं, जैसे एक हमने सामान्य उदाहरण दिया कि बहुत से लोग परंपराओं में करते हैं, बहुत जगह लोग, उसकी मैं बात कर रहा था। और जब भिक्षु संघ बहुत सामान्य रूप से सब जगह कम से कम 5 या 7 भिक्षु हों, तब तो संघ में है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते ना गुरु जी। नहीं, एक भिक्षु को भी काम चल जाता है। आप संग अच्छा रहे तो बहुत अच्छी बात, एक भिक्षु को बुला जी के भी कर सकते हैं। जी, थैंक यू गुरु। गुरु जी, एक प्रश्न है कि जैसे वो यमराज के बारे में हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत बोला गया है,
तो मरते समय ऐसा कोई यमराज आता है क्या? बुद्ध धर्म में क्या बोला गया, ऐसा प्रश्न है? आता है यमराज, यानी दिया है कि वस्तुतः वो यमराज क्या करता है, बाकी और जगत तो कुछ नहीं करता है। जब वो नरक में कोई प्राणी जाता है तो वह पहले पूछता है, बताता है। एक देवदूत सुत्ता ही है वो यमराज के बारे में, वो अपन ले सकेंगे। देवदूत सुत्त के नाम से ही है, पूरा यमराज के बारे में वर्णन है, वो कैसा करता है, कहाँ क्या करता है। वो दंड देने के हिसाब से नहीं, बल्कि वो उससे छुटकारा पाने के हिसाब से वो जो मरता है उसको वो पूछता है, क्या तूने कोई पुण्य कर्म किया है, क्या मेरे विषय तुमने मैत्री भावना का अभ्यास किया है, मुझको प्रतिदान किया है। ऐसा वो बोलता है, याद दिलाता है, स्मरण कराता है सब प्रकार से। और फिर भी वो अपने पुण्य को स्मरण नहीं करता, पापी किया रहता है, तो फिर उसको वो नरक में ढकेल देता है। वो यमराज का काम है केवल। अच्छा। जी, आता है, पूरा विस्तृत वर्णन है उसके बारे में। और एक प्रश्न है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा अमर है, कर्म का फल की चिंता ना करे। हम्म, तो क्या सही है? ऐसा है कि हमने दूसरा साहित्य ही नहीं पढ़ा है, तो हम बुद्ध के अतिरिक्त अन्य के बारे में हम चर्चा ही नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान ने जो बात कही, जो बात अनुभूति पे उतारी जा सकती है, वही बात की है। ये 5 उपादान खंडा है, ये शरीर है, ये चित्त है, इसको, ये पूरे के पूरे चीज अनित्य है, शाश्वत तो कोई चीज है ही नहीं। तो हम कैसे कह सकते कि आत्मा अमर है और क्या है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं। तो हमको इस चीज का ज्यादा प्रयोग करना है, न कि हम दूसरे लोग क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि उससे दुखों से मुक्ति नहीं मिलती, समस्या का समाधान नहीं है। वो केवल वाद विवाद करने के लिए, चर्चा करने के लिए लोग केवल वाद विवाद करते रहते, उलझे रहते हैं। हमको किसी बात में उलझना नहीं। गुरु जी, इसमें कर्म के बारे में भी बोला है कि कर्म का फल की चिंता ना करे, क्योंकि उसमें लिखा गया है। हम्म हाँ। तो क्या ये सही है? ये जो मत है, ऐसा उन्होंने बोला है? हम्म कर्म तो करते रहना है बस, ये महत्वपूर्ण है। भगवान की सारी शिक्षा कर्म प्रधान है। कम्म योनि कम्म बंधु कम्म सका, जो कुछ मैं करूंगा वो मेरे कर्म का ही फल है, तो इसलिए हमको कर्म करते रहना है। अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जी। और एक प्रश्न आया है कि इस्लाम में बोला गया है कि कयामत के दिन सबका उनके दंड, उनके कर्म के हिसाब से उनको हम्म सजाए या फिर ये मिलेगा, तो वो कहाँ हम्म तक के सही है? देखिए, बाकी तो अनुमान है। हमने जो 2 सूत्र लिए हैं, ये संसार की पृथ्वी का कैसे उत्पन्न होती है, कैसे विनाश होता है, उसमें सारी बातें आ गई हैं। हम किसी के बारे में क्या बताएं कि उनका कितना कथन सत्य है, हम नहीं कह सकते। जी। ठीक है, वो अपनी जगह सत्य है, बस ज्यादा हमको तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। एक जीसस क्राइस्ट के बारे में आया है कि वो कहते हैं कि जीसस वापस आने वाले हैं, और जो कुछ भी हमें सुख और दुख मिलता है वो हम्म गॉड देता है। और हम्म जो प्रेयर बोली गई है, तो प्रेयर का क्या महत्व है? देखिए, कि हम कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड में देवता ब्रह्मा सारे लोग भगवान के आके चरणों की वंदना करते हैं। तो जब आपको इतना बड़ा प्रकाश मिल गया है, तो अन्य की चर्चा करने की आवश्यकता क्या है। तो हमको ये मानना चाहिए, नथि में शरणं अयं बुद्धो में शरणं। हमें अन्य की तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए, और हम भी नहीं करते हैं। इस मायने में हम रिजिड हैं। जी। कामड़े सर, बोलिए। नंदामी बनते जी, प्रणाम बोलिए। गुरु जी। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न जो है वो तिरुकुट सुत्त के बारे में है। जब भगवंत के घर में पूजा लेते हैं तब अन्न पानी अन्नदान करना योग्य है? और दूसरा प्रश्न ये है कि जो अपने ज्ञाति बांधव है, मतलब जिनकी मृत्यु है, वो अगर प्रेत लोक में जाते हैं तो वो क्या अपाय गति है? जैसा आप सुत्त में बताया है कि वहाँ खेती नहीं होती। ठीक है। तो आ, हाँ, जब अपना कोई स्मृति दिन रहता है। वॉइस ब्रेक हो गया इनका। कामड़े जी, वॉइस नहीं आ रहा है आपका।
तो केवल एक भिक्षु को बुलाना है और इतना सा बोलना है कि भंते जी हमारे ये आज का भोजन दान पूर्वजों के नाम से है। चाहे आप 5-10 लोगों को खिलाइए, चाहे एक को खिलाइए, चाहे 50 लोगों को कराइए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमको ये करते रहना चाहिए। अच्छा। हाँ। और उसी दिन करने की आवश्यकता नहीं, जो पूजा करते उसी दिन करने की आवश्यकता नहीं है, जब भिक्षु उपलब्ध हो जाए तब करा सकते, आप साल भर करा सकते, एक पर्टिकुलर एक उस महीने में या उसमें करने की आवश्यकता नहीं, जब आपको जब समय मिले तब करें। अच्छा। हाँ जी। हाँ। और ये भगवंत के जो ये अपन वंदना लेते हैं तब उनको जो अन्नदान पानी दान करना ये योग्य है? कीजिए, बिल्कुल करिए, जो भोजन उसमें क्या है, सब योग्य है। जी, साधु साधु साधु। प्रदीप चौहान जी कुछ पूछ रहे हैं। प्रदीप जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ प्रदीप। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न है, जब हम कोई दान करते हैं और अपने पितरों के कोई पीछे में और एक नहीं कुछ चालू है क्या आपका? सिर्फ दान कर दिया और किसी ऐसे कोई पीछे में और कुछ चालू है क्या आपका? और एक स्पीकर उसको बंद कर दो, दो इससे ना इको हो रहा है साउंड। बोलिए अब। जब हम दान करते हैं, दान के निमित्त हमें कोई अनुमोदन भी नहीं हो रहा है हमारा उसकी तरफ से, तो वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमारे पितरों को मिलेगा नहीं मिलेगा, यही किसकी प्रश्न। तरफ से अनुमोदन नहीं हो रहा है? जिस व्यक्ति को हम दान देते आ रहे हैं वो अनुमोदन करना नहीं जानता। हम आर्य समाजी हैं, आर्य समाज में हम दान करते आए हैं, लेकिन वो लोग अनुमोदन भी नहीं कर पाते हैं, और ना अनुमोदन हमें पता था अभी तक भी हम अनुमोदन करना चाहिए। तो जैसे दान तो दे दिया, क्या अब वो हमारे पितरों को या उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनके निमित्त से नहीं दिया। लेकिन उनके निमित्त से किया था क्या आपने दान? मतलब नहीं भगवान, निमित्त से नहीं किया, सिर्फ दान किया। नहीं, एक्चुअली केवल दान करने से ठीक है, यानी थोड़ा बहुत 25% मिलेगा ये समझ लीजिए, लेकिन जो विधि विधान है कि भिक्षुओं को भोजन दान कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा वो ये जो क्षेत्र है भिक्षुगण, ये पुण्य क्षेत्र है, उनको दिया हुआ दान का ज्यादा फल मिलता है। बाकी आप अन्य व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं, दूसरे संप्रदाय के भी लोग हो, दूसरे संप्रदाय के भी साधु दूसरे सन्यासी, सन्यासियों को। हाँ, यानी भाई दान के लिए ये भेदभाव नहीं होता है, लेकिन जो भिक्षुओं को दान कराता है उसका ज्यादा फल होता है। हम किसी को भी करा सकते हैं, ऐसा कभी भेद नहीं किया जाता कि इसको करना है इसको नहीं करना है, भोजन दान सभी को करना चाहिए। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि भिक्षु संघ को दान करने से ज्यादा फलदायी होता है, ये बात आ रही। तो आपने दूसरों लोगों को भी आपने भोजन दान कराया, अच्छी बात है। जी, और यहाँ और एक प्रश्न है कि मेरी बीवी को गुस्सा और चिड़चिड़ ज्यादा करती है तो क्या करना चाहिए? मैत्री करिए, और कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर मैत्री भावना करना है। अच्छा ठीक। लीला जी आप कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। वंदा में भंटे जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ बोलिए। ये पहले घटा में जो प्रेत आत्मा के लिए चर्चा कर रहे हैं, उसमें प्रेत आत्मा के लिए अपना अपना परंपरा से भोजन आदि दान करते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण तो नहीं है कि ये आत्मा तक पहुंच जाएगा या नहीं। और फिर अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, इसमें तो परिवार का परिवार भी का डेथ हो रहा है, तो कौन दान कर देते हैं? तो इसका प्रमाण ऐसा है, ये बुद्ध वचन है, यही प्रमाण है, हमको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये तो भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी 2500 वर्ष से चली आ रही है और 100% सत्य है, तो हमें श्रद्धा के साथ उस वचन को मानना चाहिए और करना चाहिए। प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बराबर मिलता है उनको भी। ठीक है। और ये साइली पूछ रही है कि भोजन दान जो मृतक है उसके लड़के नहीं करना चाहिए कि शादी की हुई लड़की भी कर सकती है? कोई भी कर सकता है, परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब मान के चले कि जिस किसी के यहाँ पुत्र है ही नहीं, 2-4 पुत्रियां है, तो कौन करेगा? पुत्री करेगी, दामाद करेगा, सब करेंगे, और कौन करेगा? जी। व्हाट टाइप ऑफ कर्मा डिसाइड्स ह्यूमन बर्थ और देवता?
देवता जन्म ग्रहण करने के लिए छोटे छोटे पुण्य कर्म करना है, दान करते हैं, शीलों का पालन करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, तो देवलोक मिल जाता है। वेरी सिंपल है, देवलोक पाना बहुत सरल है। बस केवल कोई 5 शीलों का पालन कर ले तो देवलोक मिल जाता है। कोई केवल श्रद्धा से 3 शरण ग्रहण कर ले, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि कर दे तो देवलोक मिल जाता है। इतना सरल है देवलोक मिलना। एक YouTube पे पूछ रहे हैं रोहित जी, कैसे समझे कि किसी के पूर्वज प्रेत योनि में चले गए हैं या फिर उनकी सदगति हुई है? हमें ये नहीं जानना है कि कौन गया है। हम सभी ने इतने जन्म लिए हैं, गिनती नहीं तो कोई न कोई एक प्राणी प्रेत योनि में जाता ही है। हमने इतने जन्म लिए हैं कि कोई न कोई अपने परिवार का एक प्राणी देवलोक में जाता ही है। केवल हमको उनके निमित्त दान करना होता है। जी, हमको ये इसमें नहीं जाना है कि कौन व्यक्ति प्रेत योनि में गया, कौन व्यक्ति देवलोक में गया। केवल प्रेत में कोई न कोई प्राणी जाता है, उसके निमित्त दान करना है। जी। वैशाली सूर्यवंशी बोलिए। अच्छा, वंदामी बंते जी बोलिए। मेरा प्रश्न यह है कि आप जो बता रहे हैं कि अन्नदान करना चाहिए क्योंकि वो अनेक योनि में उनका जन्म होता है, तो क्या मनुष्य योनि वाले ही जो व्यक्ति है यानी उनके रिलेटिव्स है वही अन्नदान करते हैं? बाकी के योनि में जब वो चले जाते हैं और वहां से उनका मृत्यु हो जाता है तो वहां के लोग क्या करते हैं उनके लिए? ये जो सारी बातें हो रही है तुम पीछे मनुष्य आ रहे योनि यार, के लिए हो रही। लोगों को दिखता है, जब भी तुम आए तो पूरा ये जो सारी बातें हो रही मनुष्य योनि के लिए हो रही। पशु पक्षी दान नहीं कर सकते, देवता लोग नहीं कर सकते, कोई भी प्राणी नहीं कर सकता सिवाय मनुष्य के अतिरिक्त। इसलिए हम सभी लोग भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि हम ये पुण्य कर्म कर सकते हैं, बाकी योनि वाले नहीं कर सकते। गुरु जी। हाँ जी। हाँ, अभी इस पैंडेमिक में तो कोई कोई का तो पूरा परिवार का डेथ हो रहा है, तो कौन करेगा ये दान पुण्य? तो क्या है, कोई ना कोई परिवार में अन्य दूसरे रहते हैं, चाचा भतीजा मामा मौसा। परिवार मतलब केवल एक ही परिवार नहीं है, उनके ढेर सारे भतीजे भतीजियां, कोई ना कोई तो रहता है, होगा ना। अच्छा, वो मित्र परिवार भी में कर केवल सकते हैं? बस उतना ही नहीं आता, पूरा परिवार आता है। जाति बिरादरी वाले लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। मित्र भी कर सकते हैं? हाँ। स्वस्थ बुद्धे बोलिए, अनम्यूट करा। बंदामी बनते जी। आपण जेव्हा बुद्ध धम्म संघ वंदना घरात हर दररोज म्हणजे घेतो सकाळी संध्याकाळी, तर ते नमामि बुद्धं गुणसागरंतन ही गाथा म्हणजे म्हणायची लोक, समजा थोडे कोणी कोणी उपासक ना करतात, घरामध्ये कशाला म्हणावं लागते ही गाथा दररोज दररोज? नमामि बुद्धं गुणसागरंतन सत्ता सदा हो सुखी वेरा, ही म्हणायची की कायो जिगुच्चो सकलो दुगंतो गच्छन्ति सर्वे मरणं अहंच्या, म्हणजे हे म्हणायची की नाही म्हणायची? तुम्ही रोज सकाळ संध्याकाळी बने सुबह शाम आप भोजन करते हैं कि नहीं? तो रोज गाथा बोलना चाहिए। जब हम रोज हर चीज करते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, रोज धोते हैं, तो वैसे हमको रोज बुद्ध वचन को बोलना चाहिए। ठीक है, एमजे परमार जी बोलिए, अनम्यूट करिए। एमजे परमार जी, कुछ प्रश्न है? यहाँ एक प्रश्न है, प्रेत योनि का मतलब क्या होता है? भूत ऐसा होता है क्या? उसको अपन एग्जैक्टली प्रेत योनि शब्द है, लेकिन लोग भूत प्रेत शब्द का प्रयोग करते हैं। और प्रेत हमेशा भूखे रहते हैं और प्यासे रहते हैं, वो उनके कर्मों के कारण वहां वैसा दुख भोगना पड़ता है, तो वो शब्द है प्रेत योनि, लेकिन अब बोलचाल की भाषा में भूत प्रेत शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, हाँ बोलिए एमजे परमार जी। हाँ, वंदामी बंदे जी। जी सुखी बोलिए। मेरा प्रश्न
ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो चातुर्वर्ण है, उसमें जो वेद पुराण और जो मनुस्मृति के हिसाब से जो शूद्र योनि है, जो आज तक जो शूद्र है वो अभी सहन करते आ रहे हैं, अत्याचार सहन करते आ रहे हैं और सिर्फ सेवा ही करना है। वैसे ही गुरु जी ने बताया कि जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई, इसमें से जो 4 वर्ण उत्पन्न हुए, उसमें भी शूद्र वर्ण है। तो हम शूद्रों को सिर्फ अत्याचार और सहन करना है कि क्या उसका कोई अंत है? ऐसा है, चाहे ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय रहे, वैश्य रहे, शूद्र रहे, जो कोई 5 शीलों का पालन नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। और जो कोई क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य, शूद्र है, शीलों का पालन करेगा तो सदगति हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण वर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है धर्म होना चाहिए। और धर्म रहेगा तो कोई किसी पर अत्याचार ही नहीं करेगा। आज भारत देश में क्यों समस्या है? क्योंकि धर्म की कमी है। धर्म नहीं होने के कारण ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो हमारा जो महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए कि सारे लोग धर्मवान होना चाहिए। और फिर चाहे किसी भी जाति का हो, जब वो भिक्षु बन जाता है तो यहाँ जातियां समाप्त हो जाती है। गंगा, गोदावरी, सारी नदियां महासमुद्र में मिलती है तो फिर महासमुद्र कहलाते हैं। तो इसी तरह ये भगवान का धर्म है, वहां भेद नहीं है। भगवान की सारी शिक्षा कर्म प्रधान है, हमको कर्म करते रहना है। तो बाकी का बाद में लेंगे जी। एक प्रश्न है, मंजू पूछ रही है जगोटा, फियर को कैसे दूर करना है? भय तो दूर होता ही नहीं है। वो तो जो निर्भय होते हैं वो अहरंत लोग होते हैं। बाकी सारे प्राणियों में भय रहता है। जब भी भय उत्पन्न हो जाए, सांस पर रहे, आनापान करे, विपश्यना करे, और अधिक भय आ जाए तब बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति करे तो भय दूर हो जाएगा। भयंग वा छब्बी तत्तंग वा लोम हंसो न है सती, भय है, रोमांच है इत्यादि नहीं उत्पन्न होगा। जी गुरु जी, और एक छोटा प्रश्न है कि जो अदृश्य लोग रहते हैं तो वो हमारे घर पे भी रहते हैं क्या? रहते हैं। हम ऐसा समझ लीजिए, हम लोग जैसे भारत देश में 130 करोड़ प्राणी हैं, लेकिन जो अदृश्य प्राणी है उनकी तो गिनती ही नहीं है। अनगिनत प्राणी रहते हैं। हमें जो अब एक सिंपल एक छोटे से घर में रहते हैं और करोड़ों लोग तो कीड़े मकोड़े ही रहते हैं, तो दूसरे प्राणियों की संख्या अधिक है। हम लोगों को तो मनुष्य कुछ है ही नहीं। यानी एक घर में 4 प्राणी रहते हैं और करोड़ों दूसरे प्राणी लोग रहते हैं, तो वो तो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो गिनती नहीं, इतने प्राणी रहते हैं। इसलिए सभी के प्रति मैत्री का अभ्यास करना चाहिए। संसार के सारे प्राणी सुखी हो, सब आ जाता है उसमें। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। धन्यवाद। तो आज के 2 सूत्र काफी इम्पोर्टेंट थे, त्रिकुट सूत्र और निधि सूत्र। तो मैं आई होप कि आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। मुझे भी पहली बार मैंने ये पढ़ा है, निधि खंड निधि सूत्र। तो और किसी को कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं।